नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट शुरू कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। अब अपन बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन शब्द सर्वप्रथम स्टोनी ने दिया। अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फेराडे ने विद्युत विसर्जन नलिका की सहायता से इसकी स्टडी की। फेराडे एक वैज्ञानिक था। फेराडे, इस फेराडे ने विद्युत विसर्जन नलिका की सहायता से अध्ययन किया। विद्युत विसर्जन नलिका की सहायता से स्टडी की। इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन ट्यूब, विद्युत विसर्जन नलिका की सहायता से स्टडी की। क्या स्टडी की, ध्यान से देखना कि एक कांच की नलिका लेते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं। सर्वप्रथम एक कांच की ग्लास ट्यूब लिया और उस ग्लास ट्यूब में दो मेटल इलेक्ट्रोड अटैच कर दिए उन्होंने, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को सेल की सहायता से या बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से दो धातु के इलेक्ट्रोड है, मेटल के इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोडों को सेल की सहायता से जोड़ दिया। और ये ग्लास ट्यूब है जिसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, तो इसमें यह है ग्लास ट्यूब, कांच की नलिका है, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है। ये लो साहब, गैस यहाँ पे डिफ्यूज्ड है, विसर्जित गैस है। ठीक है साहब। अब क्या करें कि ये जो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। ये जो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड जो ऋणावेशित है, माना कि वो कैथोड है, ये कैथोड मान लेते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड है। इस प्रकार कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एनोड जो इलेक्ट्रोड है, इस ये पोरस होता है, छिद्रित इलेक्ट्रोड होता है, मतलब इसके पोरस होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं ऐसे। और इसके जस्ट पीछे, एनोड के इलेक्ट्रोड के जस्ट पीछे एक जिंक सल्फाइड की छड़ रख देते हैं, ZnS। क्योंकि ये छड़ क्या उत्पन्न करती है, इल्यूमिनेस उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो ये अपन ने जिंक सल्फाइड की छड़ रख दी जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। अब क्या करते हैं, ये कांच की नलिका है जिसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड है, गैस भरी हुई है, इसको सेल की सहायता से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, लो प्रेशर, कम दाब, मतलब न्यून दाब पर और हाई वोल्टेज प्रवाहित करते, हाई वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही करंट जाएगा इसके अंतर्गत, तो क्या होगा, जो कैथोड है वहां से पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं एनोड की तरफ। कैथोड से पार्टिकल रिलीज होकर के किधर जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। पता कैसे चलता है, क्योंकि एनोड छिद्रित है, जैसे ही एनोड से टकराएंगे तो ये पोरस होता है, छिद्रित होता है, तो इससे एनोड से गुजरते हुए इसके जस्ट पीछे जिंक सल्फाइड की छड़ रखी हुई है। इस छड़ से जैसे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे वहां पे चमक उत्पन्न करते हैं, साइन, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे पता चलता है कि कैथोड से कुछ पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो एनोड से होते एनोड की तरफ माइग्रेट होते हैं, गमन करते हैं, जिससे चमक उत्पन्न होती है। और इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, इलेक्ट्रॉन शब्द स्टोनी ने दिया, और इलेक्ट्रॉन पे प्रयोग विद्युत विसर्जन नलिका की सहायता से फेराडे ने किया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक तरह से ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण होता है, जो कैथोड से रिलीज होता है, इसलिए कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है। इसीलिए कैथोड किरणें अपन क्या कहें कि कैथोड रेज, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि कैथोड रेज होती है, तो कैथोड रेज ऋणावेशित कण है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रेज। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्विवेलेंट है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो ये तो अपन बात करी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सामान्य जानकारी, जिसने फेराडे ने इसकी स्टडी की। अब बात करें प्रोटॉन की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का है
प्रोटॉन की स्टडी या प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की। गोल्डस्टीन ने बताया, तो मैं लिखूं यहाँ पे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। कैसे की? गोल्डस्टीन ने भी वही विसर्जन नलिका, ये कांच की एक नलिका लेते हैं और इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड रख देते हैं और इनको सेल की सहायता से जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो ये तो है ग्लास ट्यूब, ये ले ली अपन ने ग्लास ट्यूब, कांच की नलिका ले लेते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रोड है एनोड। तो दो इलेक्ट्रोड है कैथोड और एनोड, इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस पार्टिकल्स इस कांच की ट्यूब के अंदर भरे हुए हैं। तो इसके अंदर गैस पार्टिकल्स है, तो गैस पार्टिकल्स इसके अंदर भरे हुए हैं। जैसे ही कम दाब पर विभव लगाया जाता है तो गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया? गोल्डस्टीन ने यह देखा कि कुछ आयंस ऐसे हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ माइग्रेट होते हैं। इन आयंस को इसने सोचा कि जब कुछ आयंस ऐसे हैं, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव ऋणावेशित, एनोड होता है धनावेशित, तो कुछ कण ऐसे होते हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, वे कण क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन कहलाते हैं, क्योंकि वो धनावेशित कण होते हैं। और वो कण कहां से रिलीज होते हैं? एक्चुअल में वो कण एनोड से रिलीज नहीं होते, वो इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो गैसीय आयन होते हैं, गैसीय धनावेशित आयंस होते हैं। गैस या आयन जैसे विद्युत विभव लगाया, आयंस धनावेशित होकर के और ये आयंस कैथोड की तरफ मतलब ऋणावेश की तरफ गति करते हैं, माइग्रेट होते हैं। तो इस प्रकार से आयंस गति करते हैं, जिनको बाद में एनोल किरणें या कैनोल किरणें या एनोड किरणें या धनावेशित कण कहते हैं। तो इन आयंस को बाद में क्या कहा कि कैनोल रेज, कैनोल रेज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैनोल किरणें धनावेशित किरणें होती है, या फिर इनको एनोड रेज भी कहते हैं, एनोड रेज। तो इस प्रकार का प्रयोग किया गोल्डस्टीन ने और प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट अपना जो पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। उसने क्या किया कि जो बेरिलियम एटम है, ये बेरिलियम एटम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करें अपन, तो बेरिलियम जो एटम है इसके ऊपर अल्फा कणों की बम्बारमेंट किया। अल्फा कण, अल्फा कण एक्चुअली होते क्या है? द्विधनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं, जिसको अपन अल्फा कण कहते हैं। अर्थात He+2 जो आयन होते हैं, इन आयनों को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। तो उसने जैसे ही अल्फा कणों की बम्बारमेंट की बेरिलियम पे, तो उसने देखा कि कुछ उदासीन कण होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उदासीन कण। उन उदासीन कणों को जिन पे कोई आवेश नहीं रहता है, आवेश रहित होते हैं, चार्ज लेस होते हैं, आवेश रहित, इट मींस ये चार्ज लेस होते हैं, उदासीन कण होते हैं। और इन्हीं कणों को बाद में जेम्स चैडविक ने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया साहब, कि ये क्या कौन से कण होते हैं? ये न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किसने की? जेम्स चैडविक ने की न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें कक्ष और कक्षक की। कक्ष क्या होता है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सी बात है, ऑर्बिट, ऑर्बिट जिसको अपन कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट का दूसरा नाम है सेल, या इसको अपन एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो ऑर्बिट कह दो या सेल कह दो या एनर्जी लेवल कह दो, ये सब एक ही बात होते हैं। और ये जो कक्ष होते हैं, जिसको कोश कहते हो या ऊर्जा स्तर कहते हो,
ये द्विविमीय स्थान होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल द्विविमीय होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, n बराबर नंबर ऑफ सेल। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² फॉर्मूला के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं, जहां n नंबर ऑफ सेल कोष की संख्या है। जैसे मान लो पहला कोष n बराबर 1, तो बताओ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अपन 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब कि अधिकतम पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मान लो दूसरे कोष है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी ना, 2 का स्क्वायर 2 × 4, तो दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे n बराबर 3 है, तो तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 × 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। इस प्रकार किसी भी कोष में अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं इसके द्वारा। तो ये तो है कोष या कक्षक की बात की। दूसरा जो अपना है वो कक्षक, ऑर्बिटल। कक्षक जो होता है वो त्रिविमीय स्थान होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये कैसा होता है, 3D स्पेस। और कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के हो सकते हैं, विपरीत चक्रण के। जैसे एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? तो कोष और कक्षक में डिफरेंस समझ में आ गया। कोष द्विविमीय स्थान होता है, कक्षक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है और कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो थैंक यू, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।